जय श्री कृष्ण बच्चों। अब जो है हम कर रहे हैं हमारे क्लास 10th और उसका जो क्वेश्चन नंबर है 1.1 का 3 मैथ्स है और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही ईजी मेथड होता है, उसको अप्लाई करना है और इनका जो है एलसीएम एंड एचसीएफ क्या करना है, आपने फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 12, 15 एंड 21। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले देखो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट का 12, 15 एंड 21। तो इनका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम। और जब आप एलसीएम करते हैं तो तीनों को साथ में करना। कैसे, देखो 12, 15 और 21। सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा, 2 का, क्योंकि 12 में देखो 2 का डिवाइड जा रहा है तो क्या आ गया 6। 15 में नहीं जा रहा तो 15 का 15 और 21 का 21। ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, और 2 से डिवाइड कर लो। तो 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, और ये 15 टाइम्स और ये 21 टाइम्स। अब और किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 3 से डिवाइड कर लो। 1 टाइम, 5 टाइम और 7 टाइम। फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से कर लो। तो क्या आ गया 1, 1 और 7। और किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से कर लो। 1, 1 और 1। तो इस प्रकार ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, अगर 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 60, और 60 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। तो ये जो है वो क्या हो गया आपका एलसीएम। ये है जो आपके एलसीएम हो गया। और अगर आपको क्या है फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो फिर तीनों के अलग अलग करना पड़ता है। अलग अलग कैसे, देखो 12, 15 और 21। 12 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया 6। फिर 2 से डिवाइड कर लो 3, फिर 3 से डिवाइड कर लो 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड कर लो 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखो 12, 15 और 21। अगर आप 12 में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 में क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5, और 20 में क्या है, 21 में 3 मल्टीप्लाई 7। देखो क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 3, इसमें भी 3। तो जब सब में कॉमन फैक्टर सिर्फ 3 आ रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम इस प्रकार लिख लेंगे एचसीएफ इक्वल्स टू 3। सो LCM and HCF of 12, 15 and 21। ठीक है। तो ये जो है किसका है, 12, 50 और 21 का HCF और LCM है। इस प्रकार आपने क्या करना है, ये दो भी आपको प्रैक्टिस करना है और फिर हम आगे तो करेंगे इसको सॉल्व। तो आपको जब एलसीएम करें तो साथ में करना और एचसीएफ करेंगे तो इनको अलग अलग करना और फिर इस प्रकार कॉमन भी लेना है। इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ बच्चों, अब देखो सेकंड में जो है आपको क्या करना है, 17, 23 और 29 का क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपको ये पता है कि 17, 23 एंड 29 तीनों ही कैसे नंबर है, तो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में आपको पता है कि खुद से ही डिवाइड जाता है सिर्फ। तो यहाँ पे डिवाइड सबसे पहले हमने 17 का दे दिया 1 टाइम, फिर क्या आया 23 और 29। उसके बाद हम जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और ये 29, फिर 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 और 1। अब इसका एलसीएम करना है तो एलसीएम के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एलसीएम
70 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 17 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा 21, कैरी 2 और ये 5, 34। क्या आ जाएगा 193। फिर इनको और डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो एक बार। 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। मल्टीप्लाई कर लो 29 से तो क्या आ जाएगा 9 का 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर 9 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। 81 का क्या लिखेंगे हम 1 और कैरी क्या जाएगा 8। ये हो जाएगा 27 और 27 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो हो जाता 35। फिर जस्ट इसका डबल करना है तो ये 2, 8 कैरी 1, 6 और 7, 9, 3, 8 और 5 13 कैरी 1, 10 और 11। तो ये है जो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 11,339। और अगर आपको क्या फाइंड करना एचसीएफ तो देखो एचसीएफ के लिए इनको अलग अलग करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि सिर्फ इनका डिवाइड ही किसका जाएगा 17, 23 और 29। तो अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो हम 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे एंड 29 लिखेंगे। 17 में 70 का ही डिवाइड जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में और क्या लिख लेंगे 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। 1 इसलिए लिखा बच्चों कि अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करें हम 1 से तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए साथ में हमने 1 लिख लिया। अब इनमें कोई कॉमन चीज़ तो आ नहीं रही है, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या कॉमन फैक्टर होता है 1 कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 1। तो जो इन नंबर का है वो एलसीएम ये हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करना नहीं है क्योंकि वेरीफाई कितने नंबर पे अलाउ होता है, वेरीफाई वाला फॉर्मूला 2 नंबर पे, और यहाँ पे कितने नंबर है 3 नंबर है। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब बच्चों देखो ये थर्ड जो हमारा लास्ट रहा है इसमें क्या कहता है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 का कर लेते हो तो साथ में करेंगे। देखो 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर आता है, तो आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से, मैंने आपको लिखवाए भी थे 100 तक। तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 9, 25। फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 9, 25। फिर 2 से डिवाइड कर लो तो ये 1, फिर 9 और 25। फिर किससे डिवाइड होगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 1, 3, 25। अगर डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो नंबर लिख रहे। देखो डिवाइड का मतलब ये नहीं कि डिवाइड नहीं जाएगा, 24 में जाएगा, मतलब 25 में 8 टाइम्स जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो नहीं आ रहा है तो हम देखो वो नंबर लिखते जा रहे हैं तब तक। फिर इसको 3 से डिवाइड कर लो 1, 1 और 25। तो इसको और करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो 5 से कर लो 1, 1 और 5। फिर एक बार और 5 से कर लो 1, 1 और 1। तो इस प्रकार हो जाएगा ये। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 को ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72 और ये हो जाएगा 25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 72 मल्टीप्लाई 25, 0 कैरी 1 35 और ये 36 मल्टीप्लाई 4 कैरी किया गया 1 नहीं कैरी तो नहीं जाएगा 4 और ये 14 क्या हो गया 0 0 कैरी 1 8 1 800। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा एलसीएम। और अगर आप देखेंगे तो फिर इनको क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना तो अलग अलग करना पड़ता है। ये 8 हो गया 9 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब आप देखो
8 9 25। 8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5। लेकिन कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो एचसीएफ क्या होता है, 1। तो जो इसका एलसीएम है वो तो ये आ जाएगा 800, मतलब 1800, और एचसीएफ पे जो क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार आपने ये सवाल करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप रीप्रैक्टिस करते रहिए बार बार। और एलसीएम के लिए जरूर ध्यान रखना कि आपको सबको साथ में करना, और एचसीएफ के लिए सबको अलग अलग लेके कॉमन करके इसको करना है। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन दैट यानी कि दिया गया है कि एचसीएफ 306 यानी 306 और 657 यानी कि 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9। आपको इसी दो नंबर का क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो ये देने का रीज़न ये है कि आपको एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका कोई ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट है नहीं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूले से ही करेंगे। देखो जो हमें एचसीएफ गिवन है वो कितना है, 9। और इसमें आप देखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आते हैं, 2। एक तो ये है और एक ये है। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने आपको सब समझा रखा है। पॉजिटिव आप देख लो, कोई भी नेगेटिव नंबर ही नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, वो फॉर्मूला ये होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो यहाँ एचसीएफ तो 9 हो गया। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या ले लेते हैं, 306। बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो बी हो जाएगा 657। ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना, फाइंड आपको इसमें ये करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं हम। एचसीएफ कितना है, 9 मल्टीप्लाई एलसीएम फाइंड करना, और यहाँ पे आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657। 9 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 का डिवाइड कर लो, 9 में 9 का 1 टाइम, 306 में कितना टाइम जाएगा, 30 में 3 टाइम्स, और पीछे बचेगा 3 6 तो 4 34 टाइम्स। तो यहाँ पे करते फिर इसको आगे और सॉल्व। अब एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 34 मल्टीप्लाई 657, तो दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 20 80, मतलब 28 आएगा। 28 से 2 कैरी गया और 22 बन जाएगा, फिर 2 और कैरी जाएगा, और ये 6 4 जो 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26। 3 मल्टीप्लाई करो 7 से तो 21 का 1 कैरी 2, और 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 का क्या लिखेंगे हम, 7 कैरी 1। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 और कैरी हो जाएगा 19। ये कितना हो गया, 8 3 और ये 13 कैरी 1, 10 और 12 कैरी 1 और 2। तो जो एलसीएम है वो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 22,338। ठीक है ना। तो हमने जो ये नंबर फाइंड करना था एलसीएम वो ये फाइनल हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, लेकिन ये इनफ है इतना। ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से नोट करो, और इसमें ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उनमें एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर आपको सबसे पहले पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं,
1 से 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए नेचुरल नंबर होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और वो इंटीजर्स भी होते हैं, ये बात भी है। अब आपको कहता है कि 6n क्या कभी जीरो के साथ एंड हो सकता है, 6n की पावर जो यहाँ दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसको देखो हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 6n है, ठीक है, और अगर आप 6n में देखो तो अगर मैं 6 की पावर 1 लूँ तो क्या आएगा 6 की पावर अगर 2 लूँ तो क्या आएगा 36, 6 की पावर अगर 3 ले तो 6 × 6 यानी कि 2 1 और ये। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि किसके साथ एंड नहीं हो रहा है, इसका जीरो के साथ वैल्यू एंड नहीं हो रही है, तो इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको 2 करवाए थे डिविजिबल रूल, मतलब करवाए तो ज़्यादा थे लेकिन 2 उसमें से आपको अगर याद है तो ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डिजिट्स किसके साथ अगर एंड हो रहा है वो जीरो के साथ एंड हो रहा है। जैसे कि आप कोई भी डिजिट, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ एक नंबर 60, आप देखोगे तो 60 किसके साथ डिवाइड मतलब एंड हो रहा है जीरो के साथ, और 60 अगर जीरो के साथ एंड हो रहा है इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप बताओ कि आपने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी का भी अगर एंड है वो जीरो से हो रहा है इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा 2 से। ये कैसे पता चला हमें, ये हमें श्योर करवाता है 2 का डिविजिबल रूल, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या करवाता है, ये श्योर करवाता है कि अगर किसी का भी जो यूनिट डिजिट है वो जीरो है तो उसमें 2 से डिवाइड जाएगा। इसी प्रकार आप में से कभी कभी किसी का मन करता है कि सर मैं 2 से नहीं स्टार्ट करके इसको किससे कर लूँ 5 से, तो वो भी आप क्यों करते हैं, क्योंकि आपको ये भी श्योर करवाता है कौन, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम, कि जब आप किसी का भी यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो इसका मतलब उसमें 2 का भी डिवाइड जाएगा, उसमें 5 का भी डिवाइड जाएगा, उसमें 10 का भी डिवाइड जाएगा, लेकिन क्या उसमें 4 का डिवाइड जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 60 में तो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये ले लूँ नंबर 30, बताओ अब इसमें 4 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं। लेकिन 3 नंबर का तो फिक्स होता है, अगर यूनिट डिजिट किसी का भी जीरो है तो 3 नंबर कौन कौन से, एक 2, एक 5 और एक 10। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो 10 ऐसा कोई ज़रूर नहीं कुछ में आए, जैसे कि अगर हम सिर्फ 10 के करने जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइड तो जाएगा 10 का नो डाउट, तो इन सब का करके देखते हैं एक बार। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, फिर हम और 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। इसका मतलब आप देखो इसमें एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, नो डाउट और भी 2 आ रहा है, लेकिन कम से कम एक 2 तो आ ही रहा है। इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसमें भी क्या आ रहा है 2 और 5। इसको देखो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसमें भी क्या आ रहा है 2 और 5। इसका मतलब अगर ये जो 6n है इसको अगर जीरो के साथ एंड होना है तो 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कौन आना जरूरी है, एक तो 2 आना जरूरी है और एक 5 आना जरूरी है, एक तो 2 आना जरूरी है और एक 5 आना जरूरी है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, जब इसके 2 और 5 आना जरूरी है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो 6n can end with the digit 0 if 6 have prime factor as 2 and 5 both। अब ध्यान देना आपने, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लगाया इफ़, यानी कि हम इसको श्योरिटी करवा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग श्योरिटी करवा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का अर्थमेटिक जो फंडामेंटल रूल है वो हम इस बात की श्योरिटी करवाता है। तो अब देखो अगर हम लिखना चाहे 6 की पावर n, तो 6 का क्या बन जाएगा, 6 का हो जाएगा 2 × 3 और इसकी पावर क्या हो गई n। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 तो आ रहा है प्राइम फैक्टर में, 5 नहीं आ रहा है, और जब 5 नहीं आ रहा है तो ये जो नंबर है वो कभी भी किसके साथ एंड नहीं होगा, जीरो के साथ एंड नहीं होगा, और यही हम इसको लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे 6n हैव
prime factor 2 but it's not have, या have not होता है, but it's have not factor 5, so it cannot be and with digit 0, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6n प्राइम फैक्टर, मतलब 6n हैव प्राइम फैक्टर 2 बट इट्स हैव नॉट फैक्टर 5, सो इट कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0, और यहाँ पे भी है जो कभी भी 0 नहीं आएगा। आपको ऐसे इसको मेंशन करना है। और अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते तो आप ये भी लाइन इसमें लिख सकते हो कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें क्या करवाता है, इस बात की श्योरिटी करवाता है कि अगर 5 नहीं आ रहा है तो आप किसी भी टाइप से इसको करो, 5 नहीं आएगा और ये 0 के साथ एंड कभी भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैंने हालांकि उस समय आपको नहीं बताया था, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले इसको आप समझने का प्रयास करो, उसके बाद मैं आपको सवाल सॉल्व करवाता हूँ। देखो, ये जो कंपोजिट नंबर है इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है। अगर आप कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन लिखने जाओगे तो वो इस टाइप से है कि इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स more than 1 and have factor 2 or more than, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं जो किससे बड़ा है, 1 से, और उसके जो फैक्टर है वो 2 या 2 से अधिक हैं, 2 और मोर देन 2। कैसे, देखो मैं जैसे बताता हूँ आपको। अगर आप देखोगे तो जैसे कि अच्छा, अगर आपको बोले कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आप बताओ क्या होगा, 1 नहीं, क्योंकि 1 से तो क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, 1 नहीं, 1 से मोर देन। 2 होगा नहीं, 2 और 3 नहीं होने का रीज़न है कि 2 और 3 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो उसके बाद कौन बचा, 4, तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप जैसे कि एक नंबर देखो 12 के अगर आप फैक्टर देखते हो तो क्या होता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो आप इसके देखो जो इसके फैक्टर है ना वो 2 से अधिक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 है, 12। लेकिन अगर प्राइम नंबर में देखें तो उनका सिर्फ वो इटसेल्फ एंड 1, यहाँ पे इटसेल्फ एंड 1 के अलावा एक और कम से कम फैक्टर होना चाहिए, उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। या फिर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो जितने सारे हमने क्या पढ़े, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के अलावा जो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब मैं जैसे इसको फर्स्ट को एक्सप्लेन करने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो टर्म्स कैसे बनते हैं, तो टर्म्स बनते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करने से। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ क्योंकि सभी क्या है, मल्टीप्लाई में, बीच में क्या है प्लस और ये 13। बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो अब बचेगा क्या पीछे, यहाँ बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का प्लस, क्योंकि यहाँ तो 1 बचा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 और ये। फिर इसको और कर लो आगे सॉल्व, यहाँ कर लेते हैं, ये 13 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 77 प्लस 1,
13 मल्टीप्लाई 78। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आता है 20। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि देखो 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें कितने कंपोजिट नंबर है कि नहीं, क्योंकि इसमें कितने फैक्टर हैं, 2, एक 4 है, एक 5 है। 1 आ रहा है क्या, नहीं। इटसेल्फ आ रहा है क्या, नहीं। तो 2 तो है ना इसके फैक्टर, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो भी तो क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर ही आएगा। और नंबर क्या होगा फिर, वो कंपोजिट नंबर, क्योंकि उनके पहले ही फैक्टर क्या पता चल गया हमें, 2 है, एक तो 13 और एक 78। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट्स हैव 2 फैक्टर सो इट्स कंपोजिट नंबर। ये जो है वो कितने फैक्टर रखता है अपने पास, 2 फैक्टर, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। हालांकि इससे ज़्यादा भी है इसके फैक्टर, 78 के करोगे तो आप और भी फैक्टर निकल के आएंगे। तो आपको इस प्रकार इसने टैकल करना है, सॉल्व करना है। तो आप ये लिखो, फिर ये जो बचा है वो हम और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर है 7th और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का भी लास्ट ही है। तो इसमें क्या कहता है, देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहता है ये है कि यहाँ पे जो एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, और इसको अगर हम क्या मान ले, स्टार्टिंग पॉइंट मान ले, ठीक है। और यहाँ पे जो है सोनिया ने दौड़ना शुरू किया और एक और कौन है, रवि। अब सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो पाथ है वो तो सर्कुलर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोनिया को कितने मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं। किस में लगते हैं 18 मिनट्स, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। मान लो दोनों ही कौन सी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ऐसे, और सोनिया को कंप्लीट करने में इसको लग रहे हैं 18 मिनट, और रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो जब ये दोनों स्टार्ट किया यहाँ से दौड़ना, तो क्या ये 12 मिनट्स के बाद मान लो रवि तो वापस आ गया, लेकिन सोनिया कितने मिनट के बाद और आएगी भाई, 12 तो इसके साथ ही हैं और 6 मिनट और लग जाएंगे, नहीं 18 मिनट लगेंगे। तो जब तक सोनिया वापस आएगी तब तक रवि और आगे जा चुका होगा। तो इस प्रकार ये क्या कर रहे हैं, देखो रवि को कितने मिनट्स लगते हैं, 12 मिनट्स लगते हैं फॉर द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन। 3 बातें बोलता है, सेम पॉइंट से, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में इन्होंने दौड़ना शुरू किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम्स के बाद, जब ये दौड़ेंगे तो कितने टाइम के बाद ये वापस यहाँ पे मिलेंगे एक बार, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते एक बार। तो सोनिया टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड 12 मिनट्स, और रवि जो है वो कितना टाइम लेता है, रवि टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड, सॉरी सोनिया कितना है 18 है और रवि कितना है 12 मिनट्स। अब कितने टाइम के बाद तो हमें इनका एलसीएम करना पड़ेगा। देखो 12 और 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप ये कह सकते हो कि एलसीएम में क्यों लिया, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो जिसका दोनों में डिवाइड चला जाएगा, और जब दोनों में कितने टाइम्स डिवाइड चला जाएगा तो किसी के नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसी टाइम के बाद वो फिक्स मिलेंगे।
है ना, कि नंबर ऑफ राउंड्स तो किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे रवि के नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सोनिया के नंबर ऑफ राउंड्स कम होंगे, लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर एक टाइम के बाद यहाँ पे, है ना। तो ऐसा है ये, इसीलिए हमने एलसीएम फाइंड किया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 3 से करेंगे 36 मिनट्स। तो हम लिखेंगे सो दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, और 36 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको बच्चों ये करना है, और इसको नोट करो। आपकी 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है, इसके बाद हम 1.2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण बच्चों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग करना है, ठीक है। समय का सदुपयोग आपको मजबूत बनाता है, आप इसको नोट कर लीजिए और ये प्रैक्टिस करते रहिए।